एस्टिमेशन ऑफ अंडरग्राउंड लाइन क्वेश्चन नंबर 2। 11 kV 3 फेज सिरोपरी लाइन से 100 मीटर लंबी दूरी की भूमिगत लाइन जो कि 200 kVA शक्ति भार वहन करने हेतु स्थापित करनी है, आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले पूर्वानुमान लेते हैं। पहला, पोल की लंबाई 10 मीटर है जो पहले से वहां पर स्थापित है। लाइन संस्थापन सीधी रेखा में करना है। केबल 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। और केबल जो यूज की गई है वो पेपर, यहाँ पर केबल एल्युमिनियम कंडक्टर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल उपयोग की जानी है। संस्थापन प्रत्यक्ष विधि से करना है तथा केबल लूप में 5 मीटर प्रत्येक सिरे पर की गई है। इसके बाद लाइन विद्युत धारा ज्ञात करते हैं बराबर पावर अपॉन √3 लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर जो पावर गिवन है ये है 200 इंटू 1000 अपॉन √3 इंटू 11 इंटू 1000। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा आपका 10.497 एम्पीयर। टेबल नंबर 6.3 से 10.497 के लिए हम एल्यूमिनियम कंडक्टर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल यूज करेंगे जो कि 11 kV ग्रेड तथा उसकी रेटिंग 2.24 या 25 mm स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। यदि आपने केबल पीवीसी ली होती उसके लिए 11 kV ग्रेड में केबल की रेटिंग जो होगी वो होगी 1/1.8 1.5 mm स्क्वायर। लेकिन जो हमने पूरा अनुमान में माना है वो माना है कैसा, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल। तो इसके लिए जो रेटिंग रहेगी वो रहेगी हमारी कितनी, 7/2.24 एंड 25 mm स्क्वायर। केबल की लंबाई
केबल की लंबाई ज्ञात करने से पहले हम जो गड्ढा किया जाता है ट्रंच, उसकी गहराई ज्ञात करते हैं। 11 केवी ग्रेड के लिए जो गहराई होती है वो होती है 0.75 मीटर प्लस रेडियस ऑफ केबल कंडक्टर। हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि जो हमारी ट्रंच की गहराई होगी वो होगी कितनी, 1.5 मीटर। केबल की लंबाई फर्स्ट पोल से भूमिगत गहराई तक 5 मीटर लूप में, उसके बाद 10 मीटर पोल में, उसके बाद 1.5 मीटर भूमिगत गहराई तक। इसके बाद भूमि में चली गई दूरी 2.28.5 प्लस प्रत्येक केबल के सिरों पर 5 मीटर का लूप छोड़ना है, इसलिए लास्ट का जो 5 मीटर रहेगा वो लूप के लिए होगा। अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। 5 मीटर पोल के ऊपर ज्वाइंट करने में 10 मीटर पोल की लंबाई, 1.5 मीटर की गहराई, उसके बाद ये ज़मीन में चली गई दूरी 28.5 तथा आखिरी सिरे में 5 मीटर का क्या, लूप। ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा जो तुम्हारा हुआ 50 मीटर। और आगे जब आपको लाइन बिछाना है तो अगली जो केबल ली जाएगी उसकी लंबाई भी 5 मीटर होगी, जिसका पहला सिरा जो लिया जाएगा उसमें 5 मीटर का लूप और 40 मीटर भूमि में चली गई दूरी तथा आखिरी सिरे में 5 मीटर का क्या, लूप। इसलिए 100 मीटर भूमि में चलने के लिए हमको जितनी दूरी चलना पड़ेगी वो जो होगी वो होगी 5 प्लस 10 प्लस 1.5 प्लस 28.5 प्लस 5 फर्स्ट केबल के द्वारा, फिर सेकंड केबल में 5 प्लस 40 प्लस 5 सेकंड केबल के द्वारा। लेकिन भूमि में चली गई जो दूरी है वो 28.5 है और यहाँ पर कितनी है, प्लस कितनी है, 40 है, इसलिए तीसरी केबल ली जाएगी। तीसरी केबल में 5 लूप तथा 31.5 प्लस जमीन से ऊपर आने में 1.5 प्लस टर्मिनल लूप में 5 मीटर। तो ये आपका यहाँ पर जो चली गई दूरी होगी वो होगी 31.5। यहाँ पर 5 मीटर जो है पोल पर ज्वाइंट करने के लिए 10 मीटर पोल तथा 1.5 मीटर की गहराई, 28.5 मीटर भूमि पर चली गई दूरी, 5 मीटर तथा 5 मीटर केबल का सीधा जोड़, उसके बाद नई केबल द्वारा भूमि पर चली गई दूरी 40 मीटर, उसके बाद 2 केबल के जॉइंट में ये सीधा जोड़ तथा 31.5 मीटर भूमि में चली गई दूरी, 1.5 मीटर गहराई से ऊपर आने के लिए और 5 मीटर टर्मिनल लूप, टर्मिनल जॉइंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीधा जॉइंट पड़ा है दो टर्मिनल जोड़ एक पोल पर जोड़ एक। अगर यहाँ पर एक चीज़ और देख ली जाए, स्लीव
पोल के लिए 3 और सीधा जोड़ के लिए 6 + 6 टर्मिनल जोड़ में 3। तो यहाँ पर जो टोटल स्लिप की संख्या हो जाएगी 6 6 12 और 3 15। आवश्यक सामग्री फर्स्ट 11 kV 3 फेज सिरोपरी लाइन से जोड़ने हेतु फर्स्ट 75 mm ×